नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्व के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं, वैसे ऐसे जगह से, हर एक क्षेत्र से हम लोगों ने, जिसमें हम लोग पूरे जितने फाउंडर नेम है हर अलग अलग कंपनी के, जितने सीईओ हैं हर अलग अलग कंपनी के, फिर ऐसे ऐसे शब्द जो आप जानते नहीं थे, जैसे बूटिंग में फिर कोल्ड बूटिंग, वॉर्म बूटिंग आप सीखे थे। पर रियल में बूटिंग प्रोसेस कैसे होता है, तो भाई पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कैसे होता है, फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसे कार्य करता है, उसका थ्रू देखने के बाद फिर हम देखे थे कि लोडर वाला कौन सा था, बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है, बूट लोडर क्या होता है, हाइबरनेशन देखे थे, स्लीप मोड देखे थे, इस तरीके से और बहुत सारे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में गए थे तो फिर हम उसमें देखे थे कि हम लोग कौन कौन से शब्द है जो हम पहली बार सुने हैं। अपसेलिंग क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हम देखे थे। SERP क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, है ना। SEO क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO, SERP, ऐसे बहुत सारे नए नए तथ्य हमको सीखने मिला। साइबर स्टॉकिंग क्या है, ऐसे बहुत सारे शब्द हम देखे सीखे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसकी परिभाषा पूछता है, इससे क्या उसको परिभाषा देकर के उसका नाम पूछ लेगा। हाँ सर, तो सब हम मतलब हम एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कंप्यूटर में जो हम छोड़ के चल रहे हैं। हाँ, मगर हर बार की तरह फिर बोलूंगा कि MS ऑफिस जो है वो प्रैक्टिकली आप लोगों को कर करके सीखने वाला चीज है, क्योंकि उसमें एक ही सिर्फ MS वर्ड में एक ही मेन्यू में 10 ऑप्शन है। अगर हम ऐसे कराने लग गए तो लगभग आपको 1 से 1.5 महीना सिर्फ MS ऑफिस पढ़ने में लगेगा। MS ऑफिस में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, मेनली आपको पढ़ना है MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो उसको आप खुद से कीजिएगा, ये मैं आपको 12वीं इससे पहले बोल चुका हूँ, है ना। हाँ सर, कि वो आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ के जा रहा हूँ। पूरा कंप्यूटर में पढ़ाया हूँ, मगर MS ऑफिस की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर देके जा रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कि भैया नहीं, बच्चे से आपको मैं बोला भी था कि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ भैया आप लोग खुद से कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसके ऊपर कुछ प्लानिंग किया जाएगा। मगर प्लानिंग तो छोड़िए, बच्चे को सलाह दें उससे ज़्यादा तो ये स्थिति आ गई है कि बच्चे का व्यू धीरे धीरे कम होते गया है। बच्चे धीरे धीरे कंप्यूटर में कम होते गए हैं, कम बच्चे आपके क्लासेस को देख रहे हैं, कम बच्चे आकर के जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जब बच्चे ही कम है तो उतना ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाला है जिस टॉपिक में, MS ऑफिस में, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, उसमें एक ऑप्शन पे जा के आपको एक चीज़ का एक टर्म्स का मतलब बताना होगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। वो अपने आप बहुत लार्ज टॉपिक है। उसको अगर मेरे को पढ़ाना है और अगर बच्चे हैं ही नहीं पढ़ने वाले, तो फिर इनके लिए उतना मेहनत करूंगा, है ना। बाकी मैं आपसे वादा किया था कि पूरा कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, तो मैं पूरा कंप्यूटर पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, है ना। हाँ सर, उसके बाद उसमें से जो कुछ चुनिंदा टॉपिक जो बच्चे पूछे, मैं बोला आपको वो भी मैं घींच के निकाल के ला रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका ना छूटे। सब बोलते हैं 20 में से 15 बन जाता है, 5 छूट जाता है, 20 में 17 बनता है, 3 छूट जाता है। अब आपको 5 और 3 भी नहीं छूटेगा। इस तरीके से मैं काम पूरा एक टॉपिक पे कर रहा हूँ। तो चलिए उसी में एक आज नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है भैया गुड, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी लगे, बस आपका हर दिन गुड होना चाहिए। हर दिन आपका, हर जीवन पूरा गुड होना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए। आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। यही मेरा आप सबके लिए दुआ है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अब हम उस पर आते हैं। टॉपिक आप सुनेंगे बोलेंगे ये तो सर आप कितनी बार पढ़ा दिए हो। पूरा थ्योरी जब आप पढ़ाए हो तो उसमें बार बार ये टॉपिक आते रहा है और बार बार उसको आप पढ़ाते रहे हो, तो फिर ऐसा क्या है सर इसमें। वो टॉपिक का नाम है दोस्तों आपका फुल फॉर्म, अर्थात जितने भी इंपॉर्टेंट बट यूनिक, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड या यूनिक फुल फॉर्म है, ऐसे फुल फॉर्म जो आपको पूरे थ्योरी जब हम पढ़ाते गया तो आपको हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक बिंदु का फुल फॉर्म बताते आया हूँ पूरा। हाँ सर, जैसे वायरस है, सबको आपको बताते आया हूँ मैं, मतलब हर एक चीज का आपको फुल फॉर्म बताते आया हूँ मैं। मगर यहाँ में जो आपको फुल फॉर्म कराने वाला हूँ वो ऐसे फुल फॉर्म है दोस्तों जो आप कभी सुने ही नहीं थे, और एग्जाम में अगर वो आ जाते तो आप हाँ मुंह पा करके बैठ जाते। हाँ सर, तो आपको ऐसा मुंह खोल के नहीं बैठना है, आप हमसे जुड़े हुए हैं तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए कि हाँ दोस्तों आपको ठीक। ठीक, तो क्या जानना है आपको। हाँ सर, तो ऐसे फुल फॉर्म है सर इसमें जो आप कभी सुने ही नहीं थे। अच्छा, ऐसा कौन सा फुल फॉर्म है जो आप सर, आप जैसे टीचर पढ़ाए, इतना सारा चीज खोल खोल के पढ़ाए, इतना गहराई में जा के पढ़ाए, हर एक चीज का साटा जैसा फुल फॉर्म बताया। आप साटा का फुल फॉर्म क्या है, पाटा का फुल फॉर्म क्या है, वैसे सब फुल फॉर्म आप बताए हैं।
फिर भी ऐसा कौन सा फुल फॉर्म है सर जो बच गया है? तो आइए देखते हैं उसका लिस्ट हम। देखिएगा भाई आप लोगों का मैं नेचर देखता हूँ, ठीक है। देखिएगा आप लोगों को नेचर कैसे पता चलेगा। वो फुल फॉर्म दोस्तों वायरस का फुल फॉर्म। अरे सर ये कोई इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है? इतना बार आप बता चुके हो, हम लोग इतने बार याद है, हर पुस्तक हर कॉपी में रटे हैं। बस देखिए पहला शब्द में क्या लिखा, पूरे क्लास के लिए मानसिकता तैयार कर लिए कि पूरा क्लास अब ऐसे ही जाने वाला है। बस इसी चीज से बचिए आप, क्योंकि दोस्तों हर कोई टीचर जब पूरा क्लास बताएगा तो हर दिन कुछ ना कुछ तो आपको नया सिखा के जाएगा, और मेरी तो पूरी क्लास ही नया सिखाने के लिए होती है। इसलिए मैं वायरस जैसा फुल फॉर्म आपको बताने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं आपको ये सिखा रहा था कि अपनी मानसिकता ऐसे कभी मत रखिए। किसी को एक नजर में देख करके उसका पूर्ण धारणा बनाना दुनिया का सबसे गलत नियम है, अर्थात इसकी वजह से बहुत पछताएंगे। किसी के साथ एक मीटिंग में आप उसकी पूरी जीवन परिचय को आप समझ नहीं सकते, क्योंकि क्या पता जिस समय आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं, किसी पुस्तक से, किसी कॉपी से, किसी नोट से, किसी भी चीज से जिससे आपका मिलन हो रहा है, क्या पता उस समय जैसे किसी व्यक्ति से ही मिले, उस समय वो किस दुविधा से गुजर रहा हो, किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा हो, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही हो, उस दिन चिड़चिड़ाया हुआ हो, उस दिन वो नाराज, उस दिन वो दुखी हो, तो वैसे ही आपके सामने उस दिन रिप्रेजेंट हो गया। आप उसको सोच करके सोचेंगे ये ऐसा ही नेचर का है, तो गलत है ना। आप खुद सोचिए, आप किस दिन बहुत ज्यादा दुखी हैं, हम उसी दिन आपसे मिला, आपके खुद मुझे बहुत इज्जत करते हैं, मेरे बहुत मानते हैं मुझे आप, मैं आपसे मिला और कैसे हैं आप मेरे स्टूडेंट, पहले आपको जानता था, और कैसे हैं आप, अरे सर हाथ मत रखिए ऐसे, बस आप इतना ही बोले, अरे सर हाथ मत रखिए ऐसे, बस इतना ही मुंह बना के आप बोल दिया। सोचिए मेरे कितना खराब लग जाएगा। बस इसीलिए इसी चीज को ध्यान रखना है कि उसने छोटी चीज से पूरे उस व्यक्ति के बारे में पूरा निर्णय जीवन परिचय नहीं बना लेना चाहिए, है ना। हाँ सर, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ आप बताइएगा आप में से कितनों को ये फुल फॉर्म पसंद है, जो फुल फॉर्म पता था जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। जैसे GSM, भैया तो पता होगा, पुस्तक कॉपी में दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर CDA में, ये भी पुस्तक में दिया रहता है, दोनों में खुद भी बताया हुआ हूँ, ये दोनों में खुद भी बताया हुआ हूँ, तो ये भी दिक्कत की बात नहीं। मगर अब बताइए UMTS हो गई सिट्टी पिट्टी गुल, बताइए UMTS का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, SIM, सिम के फुल फॉर्म आप जानते हैं। फिर बताइए AVI का फुल फॉर्म क्या है? तो फिर आप बताइए JAR, जार का फुल फॉर्म क्या है? क्या आप UMTS पता था? क्या आपको जार पता था? AVI तो चलिए फिर भी चांस है कि पता होगा, मगर क्या UMTS और जार पता था? नहीं सर। GIF का पता था आपको फुल फॉर्म? यूज तो बहुत होता है, बहुत भेजते होंगे व्हाट्सएप में आप GIF, हाँ ना सर। JPEG का फुल फॉर्म पता था क्या आपको? हाँ इसका तो पता हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सी जगह पे दिया रहता है, ठीक है। BMP का क्या पता था फुल फॉर्म आपको? नहीं सर। PNG का पता था क्या आपको? चलिए इसका पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वेब का पता था क्या आपको? WAV, वेब का। PDF का तो आप जानते हैं, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। DOS का भी आप जानते हैं, बड़ी चीज नहीं है, ये भी आप जानते होंगे। ये GUI भी आप जानते हैं, हाँ सर। ISP क्या होता है ये बताइए? हालांकि मैं आपको पढ़ाया हूँ, मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ, आपको बताया हूँ, मगर फिर भी आपके ध्यान नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। UPS आप जहाँ UPS तो जानते हैं सर, तो बताइए फिर HSDPA का फुल फॉर्म क्या है? क्या आप जानते थे HSDPA का फुल फॉर्म? तो बस यही चीज है, मैं बोला ना कि ऐसे ऐसे बिंदु खोज के लाता हूँ मैं, जैसे अगर क्वेश्चन आया है तो सिर्फ आपसे बनने चाहिए, और आप क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, जुड़ करके कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं, तो आपके अलावा किसी और से बनना ही नहीं चाहिए वो सच्चाई, क्योंकि आप मेहनत किए तो आपको फल मिलेगा, जाहिर सी बात है भाई, जो मेहनत करेगा यही तो होता है। देखिए आपको बताऊंगा, चलिए फिलहाल आते हैं इस पे, HSDPA, एज क्या इसका फुल फॉर्म आपको पता था? नहीं सर। चलिए GPRS का फुल फॉर्म पता था? सुने तो बहुत है GPRS, क्या मगर फुल फॉर्म पता था? सर आप इसी में और लिखिए, क्या आपको वेब का फुल फॉर्म पता था? सर वेब का पता था, WAV, वेब और वेब सर दोनों अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। HP का पता था क्या? आपको बताया था लास्ट टाइम में, HP का जो लैपटॉप आता है, आपको फुल फॉर्म भी बताया हूँ मैं। सब इसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम समझते हैं, पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, आपको कहानी भी सुनाया था इससे लेकर के मैं। हाँ सर। USB तो सबको पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ AM FM का पता है आपको? FM का तो आपको पता है, AM का बताइए, बहुत ईजी है। SATA का तो आपको पता ही है, SATA आपको बताया हूँ मैं,
और पाटा भी आपको बताया हूँ मैं, तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, तो फिर बताइए अब इसी में और सर आपको क्या SMPS का पता है? SMPS का पता है? क्या आपको GIS का पता है? नहीं सर, SMPS का भी नहीं पता, GIS का भी नहीं पता। सैप का पता है? सैप का, और सब एग्जाम में देखने मिलेंगे आपको, इसलिए निश्चिंत रहिए आप। और जो आपको मेनली आपको जो सबसे ज़्यादा जो देखने मिलेंगे वो तो आपको हम पहले ही करवाते आए हैं पूरे चैप्टर के थ्रू। हर चैप्टर में आपको जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो सब बताते आए ही हूँ मैं। AGP की आपको पता है, मगर यहाँ वैसे वैसे फुल फॉर्म है जो दोस्तों आपको एग्जाम में आएंगे तो नॉर्मल किसी पुस्तक में नहीं मिलते, नॉर्मल जब आप पढ़ते हैं तब इनको यूज़ नहीं होता, मगर एग्जाम में आते हैं। बताइए ANSI का जानते हैं आप? नहीं सर, ये भी नहीं जानते हैं। ASIC का आप जानते हैं? नहीं सर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर मल्टीपल एक्सेस, हम उसको जानते हैं सर। अमेरिकन क्या था वैसे, था ना ASCII, है ना? हाँ, वही वाला कुछ है, मगर वो नहीं, ये ASIC है दोस्तों, बताएंगे आप। ठीक, हाँ आप इसका सुने होंगे ASCII का, है ना? हाँ सर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अब ये सुने होंगे, इसका बताया चुका आपको मैं, ASCII। ये तो पता, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर, अमेरिकन क्या है, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसा कुछ था ना? हाँ सर, चलिए, तो ये तो आपको पता है, बता चुका हूँ मैं। हाँ सर, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये तो आपको पता था। ASCII का, मतलब कि आपको ASIC का पता है? नहीं सर। वाईफाई का तो आपको पता है, लाईफाई का भी आपको पता है, तो क्या आपको वाईफाई लाईफाई पता है? तो क्या आपको VoIP पता है? CSMA पता है? क्या आपको AD पता है? AD, यही तो आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो पता ही आपको, तो छोड़ दीजिए। मगर क्या आपको एल्गोल पता है? मगर क्या आपको एल्गोल पता है? एल्गोल, ATM का आपको पता है? ठीक है, मगर ATM के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा, इसलिए इसको ले लिया हूँ मैं। मगर आपको बेसिक पता है? ये भी पता होगा, बेसिक भी आपको बता चुका हूँ, तो बेसिक भी आपको पता होगा। हाँ सर, ठीक, बोर्ड भर गया भाई, बताइए। चलिए भैया, ठीक, बेसिक पता है, फिर आपको BPI पता है? BSNL तो आपको पता ही है, BSNL, जो पहले VSNL था, ये आपको पता है, इसको छोड़ दीजिए। क्या आपको कैल पता है? कैल, क्या आपको कैल पता है? नहीं सर। आपको कैम पता होगा, आपको कैड पता होगा, मगर आपको कैल पता है क्या? नहीं सर। सीमॉस पता है? हाँ, ये तो पता होगा, किसी पुस्तक में दिया होगा, दिक्कत की बात नहीं है। सीडेक का तो भाई जानते ही होंगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीडेक भी आपको पता होगा, कोबॉल भी आपको पता होगा। CRS आपको पता नहीं होगा, क्या आपको CRS पता है? नहीं है सर। CPS पता है? सब कैरेक्टर पर सेकंड मारेंगे वो हो गया, और कैरेक्टर पर सेकंड नहीं दिया तो? ठीक, DRDO का तो आपको पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। EDP आपको पता है क्या? नहीं सर, EDP नहीं पता है। EFT पता है क्या? नहीं सर, EFT भी नहीं पता है। फैट पता है क्या? नहीं सर, फैट भी नहीं पता है। सर ये कहाँ से ऐसा फुल फॉर्म सर? NTFS पता है क्या? NTFS, NTFS नहीं सर, हम NFT जानते हैं, NFT जानते हैं, मगर NTFS हमको नहीं पता। तो क्या आपको XMS पता है? XMS सर नहीं पता। क्या आपको WMP पता है? सर नहीं पता। आपको ये तो पता होगा, WLL, वायरलेस इन लोकल लूप, ये सब आप जानते ही हैं। आपको VGA पता है? ये भी आप जानते हैं। क्या, तो बताइए फिर, VCR जानते हैं आप? VCR सुने तो बहुत बार है क्या, मगर VCR का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता, मैं तो बता रहा हूँ। UVE प्रोम, ये भी आप जानते हैं, आपको मैं खुद बताया हूँ, तो इस बड़ी बात नहीं है।
वैन, याद रखेंगे डब्ल्यू नहीं है ना, ये वैन है, याद रखेंगे। ये भी आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, डब्ल्यू एन वैन वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है ये वी फॉर वी वाला है। हाँ सर, ठीक। हाँ, तो क्या आपको टीडीएम पता है? टीडीएम, टीडीएम क्या आपको एसवीजी पता है? वीजीए तो पता है आपको, विजुअल ग्राफिक्स एरिया, वीडियो ग्राफिक्स एरिया, मगर एसवीजी पता है क्या? एस का फुल फॉर्म क्या होगा पता है क्या? नहीं सर। एसएसआई पता है? एसएसआई नहीं सर। चलिए, तो अब बताइए, एग्जाम में इतने सारे में आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा एकदम नहीं आता होगा, मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं आपके सामने टिक कर देता हूँ। या बीट्स पर इंच सोच लेंगे, ठीक है, या बाइट्स पर इंच सोच लेंगे, ठीक है, ये पता, ये पता, ये पता, ये नहीं पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये आप में से लगभग 90% लोगों को नहीं पता। ये पता, ये पता, जो पढ़े वो भी, इनको भी ये पता होगा ना, नहीं तो नहीं पता होगा। सीआरएस सीपीएस में उनको बता रहा हूँ, जो पढ़ने वाले उनको नहीं पता होगा। सीपीएस नहीं पता, ईडीपी नहीं पता, ईएफटी नहीं पता, फैट नहीं पता, एनटीएफएस नहीं पता, एक्सएमएस नहीं पता, डब्ल्यूएमपी नहीं पता, वीसीआर नहीं पता, ये वैन नहीं पता, टीडीएम नहीं पता, एसवीजी नहीं पता, एसएसआई नहीं पता। अब इस एक पेज में जिसमें मैं लिखा हूँ, उसमें आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप में से लगभग 90% लोगों को, आप में से 99% लोगों को इनका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। आप में से इक्के दुक्के शायद कोई हो जो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते होंगे, जिसको मैं जैसे सिखाया हूँ भाई रिसर्च कर करके पढ़िए, गूगल का इस्तेमाल करना सीखे, वैसा कोई पढ़े होंगे तो शायद उनको पता हो, वरना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके जो इंपॉर्टेंट आपके जो फुल फॉर्म थे, सोचिए एक नजर में आएगा क्वेश्चन, और एक नजर में ही आकर के आपकी नजर से चला जाएगा और आपसे बनेगा नहीं। वही जो बच्चा पढ़े रहेगा, देखेगा, सट से टिक मारेगा, काम खत्म, पूरा तुरंत उसके हाथ में झोली में एकदम पक्का फिक्स नंबर, क्योंकि मैथ्स जैसा है ना भैया, ये एकदम एग्जैक्ट होगा आंसर। जो आंसर है तो आंसर है, उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, तो उसको सीधा पूरा पक्का नंबर मिलेगा। और आप लोग जिसमें माइनस मार्किंग करेंगे तुक्का मारने पे, वो पक्का नंबर वाले के चल जाएगा। तो ऐसे भी आपके माइनस मार्किंग से जो नंबर कटा और इधर जो नंबर सही करने से ऐड हुआ, उतना 2.5 नंबर एक क्वेश्चन उसको फायदा हो गया। सोचिए, तब समझ रहे हैं, 2 नंबर का आपको क्वेश्चन दिखता होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मगर वो आपको जब गलती जो कर रहे हैं उनकी तुलना तो 2.5 नंबर का हो गया ना, लगभग 2.33 नंबर। हाँ सर, चलिए, या 2.25 का। हाँ सर, ये तो होगी इसमें 15 ठो। इसमें आप लोगों को बहुत सारा नहीं पता होगा, चलिए इसे बताता हूँ मैं। यूएमटीएस आपको नहीं पता, जार आपको नहीं पता, मैं तो मारो ये सब भी नहीं पता होगा, और ये तो मगर पता होगा, मगर ये सब भी नहीं पता मानता हूँ मैं। सीन तो पता होगा, एवीआई मान लीजिए नहीं पता होगा, पर फिर भी उसमें से वो बता रहा हूँ जो आपकी बहुत 99% लोगों को नहीं पता होगा। जीआईएस नहीं पता होगा, सैप नहीं पता, एजीपी नहीं पता, अंसी नहीं पता, एएसआईसी नहीं पता, एसएमपीएस पता है क्या? चलिए वो भी नहीं पता, वेब नहीं पता, पीएनजी आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बीएमपी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, ये सब बाकी जानते होंगे। वीओआईपी बहुत लोगों को नहीं पता, एडी ऐसे तो आपको पता होगा, ये भी पता होगा, छोड़ दीजिए, उसको छोड़ता हूँ, उसको छोड़ता हूँ, इसका मगर कुछ स्पेशल बताना है इसलिए इसको यहाँ पे लिया, ठीक है। आईएसपी नहीं पता, एचएसडीपीए नहीं पता, एज नहीं पता, जीपीआरएस पता हो मानी छोड़ी, वेब नहीं पता, ये तो मैं खुद ही आपको बताया, हैवलेट पैकार्ड करके, ये आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ये बता चुका हूँ कहाँ से। एएमएफ में भी आपको पता होगा मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। इसमें से एम शायद बहुत लोगों को ना पता हो, मगर बहुत ईजी बड़ा चीज़ नहीं है इसलिए। अब आप इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 और पीछे 15, अर्थात आपके टोटल 32 फुल फॉर्म ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं था। और क्या इन 32 में से एक क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है? अगर चांस तो है, और वही क्वेश्चन अगर आ गया आपके पाली में तो कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे आप? अरे सर किसी से नहीं बनेगा तो हमसे भी नहीं बनेगा, क्या दिक्कत है? कंपटीशन जीतो, अरे यही तो खत्म हो गया ना। तुम किसी से नहीं में कम से कम 5,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो उसमें किसी 5 से भरेगा या किसी 20 से भरेगा? 5,000 बच्चों को 20 होंगे जो इसको बना के आएंगे, और उतना ही तो पोस्ट होता है दोस्तों आपकी कैटेगरी में। आप काट के देख लीजिए, आपकी कैटेगरी में 20 25 30 पोस्टेज निकलता है, या 10 15 12 पोस्टेज होता है, तो 5 10 15 12 बच्चे तो होंगे ना जो इसको टच करके आएंगे, जो इसको सॉल्व करके आएंगे।
इसलिए उन्हीं को नौकरी मिलती है। आप जैसे लोगों को नहीं मिलती नौकरी, क्योंकि आप अपने आप को कमी की ओर ढकेलने लगते हैं, कमजोरी की ओर ढकेलने लगते हैं, मन चुराने लगते हैं पढ़ाई से, मेहनत करने से। इसलिए उन सब से बाहर आइए, अपनी सीमाओं को तोड़िए और हर दिन कुछ नया सीखिए। हाँ सर, बात तो सही है कि इतना सारा क्वेश्चन है सर जिसको हमको फुल फॉर्म नहीं पता था। तो चलिए अब चालू करते हैं दोस्तों आपका, चाहे इसमें 1 क्लास लगे चाहे 2 क्लास, एकदम सिस्टमेटिक वे में हम पूरा लेकर के चलेंगे और पूरा एक फुल फॉर्म आपको करवाते हुए चलेंगे। ठीक, आइए चालू करता हूँ आप लोगों के लिए पूरा फुल फॉर्म का सीरीज। ठीक, तो ऐसे फुल फॉर्म है जो आपको जनरली देखने नहीं मिलते हैं सर। अच्छा कि सर आप लेके आ गए हम लोगों के लिए। ठीक, हाँ सर, चलिए खोज खोज के निकालना पड़ता है दोस्तों, ऐसे ही नहीं है। ठीक, तो हम चालू करते हैं अपना फुल फॉर्म का सीरीज, आइए। हाँ सर, पर फुल फॉर्म का सीरीज चालू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपको सीधे गूगल से निकाल के हैं, उसका लिस्ट मैं दे देता हूँ ताकि आपको वो भी प्राप्त हो जाए, ताकि एक बार वो सब भी आपका रिवीजन हो जाए। हाँ सर, आइए, हालांकि बहुत पहले दे चुका हूँ, छोड़िए तो पहले दे चुका हूँ, क्या आपका टाइम निकालना। चलिए हम उसको पढ़ते हैं, लगेगा लास्ट में टाइम होगा तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक, हाँ सर, सबसे पहले लिखिए सर आपका जीएसएम का फुल फॉर्म, जीएसएम का फुल फॉर्म। ठीक, हाँ सर, तो ये मारते हैं जीएसएम फुल फॉर्म। ठीक, हो गया। चलिए, हो गया जीएसएम का फुल फॉर्म। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये है जीएसएम का फुल फॉर्म। आपको पता चल गया, काम खत्म। ठीक, हाँ कि जीएसएम मतलब ग्लोबल, एस फॉर सिस्टम, एम फॉर मोबाइल, मोबाइल से क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। हाँ सर, पूरी दुनिया के सभी सिस्टम्स को मोबाइल से कम्युनिकेशन करने का आज़ादी देता है जीएसएम। हाँ सर, इज अ डिजिटल मोबाइल नेटवर्क। ये क्या है सर, आपका डिजिटल मोबाइल नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड बाय मोबाइल फोन यूजर्स इन यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ सर, कुल आगे फुल फॉर्म जाना था इसलिए इसके बारे में इतने जानते हैं। आइए आते हैं आपके नेक्स्ट फुल फॉर्म पे। ठीक, सीडीएमए, ये आपको पता ही है भैया, सीडीएमए बड़ा चीज नहीं है, सीडीएमए आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सीडीएमए फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हाँ सर, क्या इसके नीचे जो थ्योरी दिया रहेगा उसको भी आप पढ़ते रहेंगे ताकि आपको उसके बारे में जानकारी होते रहे। अगर कुछ नया रहे तो उससे आप एग्जाम क्वेश्चन बने तो आपसे ना छूटे। हाँ सर, सीडीएमए का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक, हाँ सर, इसके नीचे दिया हुआ है आपको, ये किसके लिए रेफर किया जाता था सर, आपके 2G एंड 3G के लिए, 3G का जो वायरलेस सिस्टम था उसके लिए उपयोग किया जाता था। तो याद रखना है सर, सीडीएमए मतलब 2G और 3G के लिए जो उपयोग हुए है ना। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बस इतना ही आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2G और 3G सिग्नल के लिए किसका उपयोग होता था, तो बता दें भाई सीडीएमए का उपयोग होता था। बन गया एक और क्वेश्चन। तो उसमें से जो नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है उससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल सेशन है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक, फिर आते हैं दोस्तों, आपका बताइए UMTS फुल फॉर्म। ठीक, हाँ सर, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म UMTS का, याद रखेंगे इस बात को। ठीक, ठीक, हाँ सर, तो UMTS का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है आपका UMTS का फुल फॉर्म। ठीक, हाँ सर, चलिए याद रखेंगे सर, आपका UMTS आपके 3G सिग्नल के लिए प्रयोग होता था, ये भी याद रखेंगे ना। तो सर तो CDMA में होता था, ये भी होता था, याद रखेंगे इस बात को। चलिए फिर आते हैं आपके दोस्तों सिम पे। देखिए सिम का फुल फॉर्म SIM, सिम फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। हो गया आपके सिम का फुल फॉर्म क्या,
हाँ सर, सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो आप सिम यूज करते हैं ना, आप जियो का सिम, एयरटेल सिम, उसमें इसका मतलब ही वही है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अर्थात आप जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने सिम खरीदा है, आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड आप जो जमा किए हैं, आपको वही सिम नाम से रजिस्टर्ड है और पूरा मॉड्यूल आपको मिलता है। हाँ सर, इसका दूसरा एक और लेंगे फुल फॉर्म, इसलिए दोनों घुमाता है, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। हाँ सर, ये आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन दोनों बोले, दोनों ही सही है दोस्तों, है ना। हाँ सर, क्या बोल रहा है, सिम इज अ पोर्टेबल चिप एंड बिल्ट इन सर्किट दैट स्टोर्स द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये भी देखिए आपको मिल गया, इंटरनेशनल, एक नया फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, IMSI, एक नया फुल फॉर्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, हाँ सर, IMSI का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, ये भी आपको पता चल गया। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल पता चल गया, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल पता चल गया। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। आपको कितना कुछ सीखने मिलते रहता है इस क्लास से। देखिए कि हर दिन आपके जीवन में कैसे एक नया चीज ऐड होता है। क्या इसको पहले आपको IMSI पता था? नहीं पता था सर। चलिए, इसलिए मेरे पास जो लिख के लाया उससे नहीं बता रहा हूं, मैं गूगल से निकाल के आपके सामने दे रहा हूं, ताकि भाई कोई चूक भी ना हो या ह्यूमन एरर का कोई चांस भी ना रहे। दूसरा, आपको उसके साथ जो एक्स्ट्रा जानकारी मिलना चाहिए वो भी आपको मिल जाए, है ना। हाँ सर, ये क्या कर दिया भैया, हमको इंग्लिश में ही रहने दो, इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछा जाएगा। हाँ चलिए, AVI का फुल फॉर्म सर, AVI का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, ऑडियो वीडियो इंटरफेस देता। और आप सबके सब मार के मारते दोस्तों, आप क्या मारते सर आप, AVI का ऑडियो वीडियो इंटरफेस देता, तो आप सबके सब मार के आते ऑडियो वीडियो इंटरफेस। मत दोस्तों, इंटरफेस नहीं, इंटरलीव है, इंटरलीव है। AVI में ऑडियो वीडियो इंटरलीव है, इसमें इस आई को ध्यान रखेंगे, यहीं से आपको पूरा घुमाएगा गेम को। हाँ सर, ऑडियो वीडियो इंटरफेस नहीं है, इंटरलीव है, लीव है, लीव है। हाँ सर, नोन बाई इट्स, देखिए आपको, देखिए AVI ऐसा दिखता है ना सर इमेज पे। हाँ सर, वीडियो प्ले करते हैं तो हाँ सर, नोन बाई इट्स एक्रोनिम AVI, इसको AVI से दिखा दर्शाते हैं। इसे मल्टीमीडिया कंटेनर, ये भी आपको याद रखना है सर। मल्टीमीडिया को बार बार कई बार ये पूछता है कौन कौन सा है, तो आप लिखते हैं WMP है, AVI है, हाँ सर, MP4 है, हाँ सर, तो याद रखेंगे उसी में AVI भी आपका मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट है। ठीक, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे क्वेश्चन ये है कि ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये इनके AVI का फुल फॉर्म। दूसरा पूछा कि आपका एक मल्टीमीडिया फॉर्मेट है करके, इस बात का ध्यान रखेगा ना, मल्टीमीडिया फॉर्मेट है। ठीक, मल्टीमीडिया फॉर्मेट है। ठीक हो गया सर, जिसमें आपके ऑडियो वीडियो डाटा दोनों तरह के डाटा होते हैं, इसलिए इसका नाम ही ऑडियो वीडियो इंटरलीव, है ना। चलिए, इसको सिक्रोनिम्स में ऑडियो विथ वीडियो प्लेबैक भी बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक, आइए आते हैं नेक्स्ट पे। जार का एकदम, जार, जार फुल फॉर्म, जार फुल फॉर्म को बस इतना ही होता है सर, फुल फॉर्म आपका इतने सब काम रखना है बस। जार का फुल फॉर्म पता पूछता तो आपको बनना तो चाहिए ना भाई, छोड़ के थोड़ी आना। हाँ सर, जार का फुल फॉर्म है सर आपका JAR, जार का फुल फॉर्म है आपका जावा आर्काइव। ठीक, हाँ सर, जार का J का जावा और आर्काइव का AR, तो जार इस तरीके से लिया गया है। तो जावा आर्काइव जार का फुल फॉर्म है। जावा को पता है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपके बहुत सारे एप्लीकेशन का बनाए जाते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो क्या पता वो जावा लैंग्वेज यूज करके, जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आपका व्हाट्सएप बना हो। तो ऐसे एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, उसी में से एक है आपका जावा। ठीक, इट्स अ फाइल फॉर्मेट बेस्ड ऑन द पॉपुलर जिप फाइल फॉर्मेट एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीगेटिंग मेनी फाइल्स इनटू वन। ठीक, हाँ सर, उसका ये जावा का ही आपका ये आर्काइव है। ठीक, हाँ सर, आइए आते हैं नेक्स्ट पे। GIF तो आप जानते ही हैं। हाँ सर, GIF होने गर्लफ्रेंड नहीं भैया, गर्लफ्रेंड आइडेंटिटी मॉड्यूल थोड़ी होती है। हाँ सर, वो GF नहीं, GIF का बात कर रहे हैं, है ना सर। तो GIF फुल फॉर्म, हाँ सर, आप बहुत ज़्यादा देखते हैं भाई GIF फॉर्मेट देखते ही हैं आप। हाँ सर, चलिए,
हाँ सर, GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, अर्थात ग्राफिक्स है वो इंटरचेंज होता है फॉर्मेट में। यहाँ से देखेंगे आप किसी को भी आप GIF भेज रहे हैं तो कैसे करते हैं, आपका बार बार वो इंटरचेंज करते रहता है, अर्थात एक से इंटर मतलब भी तो एक से दूसरे के बीच चेंज करना। मतलब दो इमेज मान लीजिए, मैं ऐसा खड़ा हूँ, ऐसा एक इमेज में ऐसा लिया गया, एक इमेज में ऐसा लिया गया, अब दोनों में इंटरचेंज कर रहा हूँ। आपको इतना ही दिखता है GIF में होते हुए? हाँ सर, क्योंकि इसको बोल रहे हैं हाँ सर, इसलिए आपको उस तरीके से दिखता है क्योंकि उसका इंटरचेंज होता है उस वीडियो उस इमेज फॉर्मेट का, ठीक, जो कि ग्राफिक्स रूप में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपको समझ के भी आपको याद रह सकता है, इसलिए वैसा बताया मैं एक्टिंग करके, ठीक है सर। GIF in full graphics interchange format, digital file format devised in 1987 by the internet service provider CompuServe के द्वारा as a means of reducing the size of image and short animation। हाँ सर, इसको क्यों खोज किया था, ताकि वो रिड्यूस कर सके, कम कर सके साइज को, रिड्यूस द साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज को भी कम कर सके और शॉर्ट एनिमेशन की साइज को भी कम कर सके, इसलिए दोनों के बीच का बना दिया GIF। हाँ सर, आइए फिर आप क्या दोस्तों यहाँ पे JPEG फुल फॉर्म। आइए, और आपको एक क्वेश्चन में छोड़वाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन आप देखिए ठड़ाक से बना करके आए। सर JPEG का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक। हाँ सर, जॉइंट फोटोग्राफी याद रखेंगे, जॉइंट पिक्चर हम समझते हैं, मगर अगर फोटोग्राफी दिया हुआ है तो फोटोग्राफी सही है, फोटोग्राफी नहीं दिया तब आप जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप भी ले सकते हैं, ठीक। हाँ सर, और पहले सबसे सही इसका डेफिनेशन है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। हाँ सर, तो JPG फॉर्मेट में आप देखते हैं सर, आपको इमेज दिखाई देता है कि नहीं? हाँ सर, क्लियर हो गया। Which is the name of the group who created the JPEG standard। हाँ सर, चलिए, उसको कोई मतलब नहीं, फुल फॉर्म पता चल गया। आइए BMP, तो BMP का फुल फॉर्म देखते हैं। अब बस कितने लोगों को पता था तो आप ही जानते हैं, और देख रहे गूगल फट से आता लिखने से, इसके कहने का मतलब क्या सर, कहीं ना कहीं ये सब के सब बहुत ही उपयोगी है, बहुत यूजफुल है और सीरियसली इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, हाँ सर, शॉर्ट फॉर बिट मैप, BMP देखें, बिट मैप इमेज फाइल, और मेनली याद रखें BMP मतलब यहाँ से बना है आपका BMP। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, इसका मतलब है आपका बिट मैप, BMP तो बना आपका बिट मैप। तो BMP फुल फॉर्म क्या है? आप बहुत बड़ा बड़ा सोचते रहेंगे, सिर्फ छोटा सा देके चल जाएगा बिट मैप। हाँ सर, BMP इज एन इमेज फाइल, याद रखेंगे ये एक इमेज फॉर्मेट है। कोई फॉर्मेट भी देखिए आपसे पूछता है ना क्वेश्चन, बताइए इनमें से कौन कौन सा आपका इमेज फॉर्मेट है? JPEG देते हैं आपको। हाँ सर, JPEG, आपका PNG, हाँ तो JPG PNG ये सब आपके सर इमेज फॉर्मेट है। तो इसी JPG PNG में आपको बिट मैप या BMP भी दे सकता है दोस्तों, BMP भी दे सकता है, याद रखेंगे, क्योंकि ये भी आपको दोस्तों एक इमेज फॉर्मेट है, इस बात को याद रखेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपका इससे बनेगा। हाँ सर, क्योंकि एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, ठीक। तो हाँ सर, that contains bitmapped graphics data, BMP images are device independent and require no graphics adapter to display them। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि लाइट गोल हो गया है तो हम आते हैं तमराज के लिए, उसको निपटा करके तमराज के लिए उसको हम मार देंगे तो अंधेरा उनका कायम नहीं रहेगा। आप लोगों से जो शक्तिमान देखे होंगे वो जानते होंगे कि तमराज के लिए बोलते थे शक्तिमान में अंधेरा कायम रहे, तो उनका अंधेरा कायम हो चुका है, तो उसको मैं खत्म करके आता हूँ शक्तिमान की तरह, फिर क्लासेस लाइट आ जाएंगी तो आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, घूमना। हाँ सर, तो बिटमैप के बाद अब जो आपको अगला देखना है दोस्तों वो है आपका PNG, है ना। हाँ सर, देखते हैं हमारा PNG का फुल फॉर्म, PNG फुल फॉर्म, ठीक। सबको दिख रहा है भैया बहुत सुंदर तरीके से PNG।
मैं पूरा ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको पूरा एक साथ मिल जाए। ये दोनों भी आपको मिल जाएगा साथ ही साथ में, बाय 1 गेट 2 फ्री। हाँ सर, हाँ सर, पीएनजी का फुल फॉर्म है आपका, ठीक। हाँ सर, पीएनजी का फुल फॉर्म है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी, है ना। हाँ सर, पीएनजी का फुल फॉर्म है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। हाँ सर, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी का फुल फॉर्म हो गया। उसके साथ ही साथ आपको जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दोनों का पता चल गया। हाँ सर, यार कि पीएनजी भी आपका जैसे जेपीजी था वैसे ही, जैसे जेपीजी था जैसे पीएनजी भी आपका एक इमेज फॉर्मेट है, ये भी याद रखेंगे। हाँ सर, ये क्वेश्चन बनते हैं ना आपके। हाँ सर, इमेज फॉर्मेट वाले, चलिए इमेज फॉर्मेट है आपका एक, ये भी पीएनजी है ना। हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार देता है इनमें से कौन सा इमेज फॉर्मेट है, पहचान दे देगा, जेपीजी, पीएनजी ऐसा और दे देगा आप लोगों को, है ना। हाँ, तो आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आइए, आपको देखना है वेब का फुल फॉर्म। किसका? वेब, WAB। में बोला था ना आपको ऐसा सा फुल फॉर्म मिलेगा जो आपके एग्जाम सीधा आपको देखने मिलेगा। ठीक, तो वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इसको बोलते हैं वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। हाँ सर, तो वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक। इसको बोलते हैं या तो वेब बोल देते हैं पूरा कंप्लीट, या बोलते हैं इसी को WAB, वेब बस। ड्यू टू इट्स फाइल नेम एक्सटेंशन प्रोनाउंस्ड वेब। हाँ सर, इज एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट। कौन सा आपको सर याद रखेंगे? वेब आपका एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, याद रखेंगे। ये भी आपको पता चल गया कि हाँ सर, वेब क्या है, वेब या वेब आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। हाँ सर, ठीक। डेवलप किसने किया था सर? IBM ने इसको डेवलप किया था सर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टोरिंग एन ऑडियो बिट स्ट्रीम ऑन PCs, इट इज द मेन फॉर्मेट यूज्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम फॉर अनकम्प्रेस्ड ऑडियो। इसका MS ऑफिस जो था अनकम्प्रेस्ड ऑडियो के लिए इसी का इस्तेमाल करता था, उसको रखने के लिए। तो कुल मिला क्या पता चल गया कि हाँ सर, कुल मिला के ये एक आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। इसका फुल फॉर्म है वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, अर्थात वेब फॉर्म में, ऐसे वेब के फॉर्म में आपका ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है ये। हाँ सर, तो इसका फुल में सब चीज, इसका फुल फॉर्म में सब चीज दिया कि एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। हाँ सर, किस फॉर्म में? वेब फॉर्म में। हाँ सर, हो गया क्लियर? हाँ सर, आइए, ये हो गया अपना। जैसे MP3 होता है ना, MP3 जैसे MP3 होता है, जैसे आपका MP3 होता है ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वैसे आपका वेब भी या वेब भी आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। दोनों दोनों आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। हाँ सर, तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको रेडी होते चल रहे हैं दोस्तों। आइए, PDF का तो आपको पता था ही, फिर भी मैं लेके आ जाता हूँ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF फुल फॉर्म, ठीक। इसीलिए लेके आया था कि इसके नीचे जो जानकारी है आप में से जब पढ़ाना हो तो उसमें से पढ़ करके कुछ जानकारी आपके काम की हो तो आप पढ़ करके देख सके। मैं तो फुल फॉर्म का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल फुल फॉर्म पढ़ाऊंगा और उसमें कुछ जानकारी आपके जरूरी हो तो आप उसको पढ़ सके, इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूँ सबका। PDF का फुल फॉर्म है सर आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हाँ सर, essentially the format is used when you need to save files that cannot be modified। ये पूछ सकता है वह कौन सा फाइल फॉर्मेट है जिसमें आपको भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखेंगे सेव फाइल दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, अर्थात इसको सेव करने के बाद इस फाइल में आप कैन नॉट भी, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी मॉडिफाइड, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं सेव करने के बाद फाइल को सेव करने के बाद। हाँ सर, याद रखेंगे। तो इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, बट स्टिल नीड टू बी इजिली शेयर्ड, मगर इसको शेयर करना बहुत आसानी है, प्रिंट करना आसानी है। हाँ सर, टुडे ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अ वर्जन ऑफ एडोब रीडर एंड अदर प्रोग्राम ऑन देयर कंप्यूटर दैट कैन रीड अ PDF फाइल। ये पूछ सकता है PDF को रीड करने के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा रीडर है, तो बोलेंगे आप एडोब रीडर है, जो PDF को रीड करने के लिए सबसे फेमस रीडर है आपका रीड PDF, एडोब रीडर। हाँ सर, तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिला और इसका फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन मिला। अर्थात बोला ना मैं आपको 3 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको कितना फायदा मिलने वाला है इससे।
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते ही तो उसको क्या बोलूँ मैम, और फिर भी चलिए कुछ मिल जाएगा एक्स्ट्रा तो देख लेंगे। डॉस फुल फॉर्म, हाँ सर चलिए, हाँ सर डॉस का फुल फॉर्म ही है दोस्तों आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। हाँ सर डॉस का फुल फॉर्म ही है, MS डॉस बोलते हैं इसे। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ सर यही है आपके MS डॉस का फुल फॉर्म या केवल डॉस का फुल फॉर्म। केवल डॉस बोले तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस बोले तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। द डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, ये PC के लिए था, आपको पता ही है। हाँ सर किस समय था, 1980s के समय पे आया था, ये बात खत्म। इसका एक कार्यकाल पूछता है क्योंकि सबसे बहुत फेमस था ना आपका MS डॉस, इसलिए इसका कार्यकाल पूछता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, याद रखेंगे। चलिए GUI का देख लेते हैं, वही आपको पता ही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मर्फिल भी हम बोले ना कि कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है, सब में जानकारी इसलिए सबको ले लेते हैं। आइए इसमें नहीं मिला उसको ऐसे ले लेते हैं। चलिए भैया, भैया कालीन भैया आइए भैया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ सर आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके लिए। आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, आज जो आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं विंडोज वाला, तो सब आपको वहाँ आइकन के रूप में दिखाई देता है ना, आइकन के रूप में दिखाई दे रहा है, विंडोज के रूप में दिखाई दे रहा है, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। आप अपने फोन में जो यूज कर रहे हैं सब आपको आइकन्स के रूप में दिखाई देता है। कोई भी एप्लीकेशन आप टच कर रहे हैं, उसके ग्राफिक्स को, उसके टच को, उसके आइकन को, उसके सिंबल को आप टच कर रहे हैं, वो रन हो रहा है, तो कहीं कहीं आपका क्या है सर, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है दोस्तों। ठीक, हाँ सर सब समझ गए क्या होता है ये। हाँ एंड्रॉयड विंडो जितने फ़ोन है आपके या जितने भी आज सिस्टम है आज GUI का ही उपयोग कर रहे हैं। ठीक, हाँ सर आते हैं आपके GUI के बाद ISP का फुल फॉर्म बताइए। ISP बहुत इजी था भैया, ISP मैं आपको बताया हुआ भी हूँ। ISP फुल फॉर्म तो बहुत इजी है, मैं आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में। हाँ सर और आपके जो एयरटेल और जियो वाले जो है वो ISP हैं, जो भी एयरटेल जियो वोडाफोन आइडिया जो भी हैं आपके, वो सब आपके ISP हैं, अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपके। कौन भैया, ऐसी कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सुविधा दे रही है, जैसे जियो एयरटेल। हाँ सर कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शंस एंड सर्विस टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछेगा ऐसी वह कंपनी जो आपको इंटरनेट उपलब्ध कराती है, उससे जुड़ी हुई सर्विस उपलब्ध कराती है, उसको आप किस नाम से जानते हैं। आपको सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म में ISP DSP PSP KSP आप खत्म। या जियो लिख के दे दिया तो आप तुरंत जियो मार देंगे, नहीं भैया जियो सिर्फ आपको थोड़ी इंटरनेट दे रहा है, ISP आपको इंटरनेट दे रहा है, उस ISP के अंदर आपके जियो एयरटेल सब आते हैं। हाँ चलिए इसलिए याद रखेंगे, इसके परिभाषा से भी क्वेश्चन बन सकता है, फुल फॉर्म से भी, जहां से जैसे क्वेश्चन बनेंगे सब आपको मैं बताते चल रहा हूँ, है ना। हाँ सर यूपीएस तो आप जानते ही हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस यूपीएस फुल फॉर्म इन कंप्यूटर। यूपीएस का मतलब यूनिवर्सल पोजिशनिंग सिस्टम भी हो सकता है ना, इसलिए उसको याद रखेंगे। मगर आपको कंप्यूटर में पोजिशनिंग सिस्टम से पहले ये पूछा जाएगा, है ना। हाँ सर दोनों याद रखेंगे आप। जैसे जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैसे यूपीएस यूनिवर्सल पोजिशनिंग सिस्टम हो सकता है। मगर आपको जो जाना हुआ है आपका अनइंटरप्टेड या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस, अर्थात यूपीएस वैसा डिवाइस है, वैसा मशीन है, आपको सब दिखा चुका हूँ मैं। तो सर आपके बिना किसी दुविधा के आपका क्या करता है सर, पावर सप्लाई कंटिन्यू देते रहता है। हाँ सर इज अ डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर एटलीस्ट अ शॉर्ट टाइम। तो ये आपके तब तक थोड़े से बहुत कम समय के लिए आपके कंप्यूटर को पावर देता है, ताकि आप जो उसमें कार्य कर रहे थे उस कार्य से आप उतने पावर से आप उस कार्य को सेव कर दें, ताकि वो कार्य आपका डिस्टर्ब ना हो या उड़ मच जाए, है ना। हाँ सर when incoming power is interrupted, as long as utility power is flowing, it also
रिप्लेनिशेस एंड मेंटेन्स द एनर्जी स्टोरेज। हाँ सर, तो ये अपने आप चार्जिंग भी होता है खुद से, आपको थोड़ी देर के लिए पावर सप्लाई देता है ताकि आप कोई कंप्यूटर में काम कर रहे थे और लाइट गोल हो गया आपका, तो आपको जो काम था वो उड़ मत जाए, क्योंकि सब काम सर आपका रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, जो कि सर आपका एक अस्थायी मेमोरी है या वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब जिसमें आप काम कर रहे हैं, जैसे मेन करंट सप्लाई कटेगा तो उड़ जाएगा, उसमें जो भी आप काम किए थे पूरा गायब हो जाएगा, आपका काम सेव नहीं हुआ है। तो इसलिए यूपीएस लगाया जाता था कि मेन करंट अगर आपके घर का कट भी जाए, बिजली कट भी जाए, बिजली गोल हो जाए, तो भी आप उस यूपीएस की पावर से उस फाइल को जितना काम किए हैं कम से कम उतना तक तो सेव कर देते हैं। कि आप सेव करेंगे तो रैम से वो काम हट करके हार्ड डिस्क में, जो कि आपका परमानेंट मेमोरी है, या जो आपका स्थायी मेमोरी है, जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो हार्ड डिस्क, उसमें जाके सेव हो जाए, ताकि फिर लाइट आने पे जब भी आप वो काम करना चाहे, अब उतना काम आपका सेव रहे, उसके आगे से आप काम कर सके। हाँ सर, चलिए पूरा समझा भी दिया यहाँ पे आपको। हाँ, तो एक डिवाइस है, हाँ सर, कुल लगे एक बैटरी है, समझिए आप। हाँ, मगर बहुत कम देर चलता है, ये बात है। चलिए आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट, जो आपको पता ही नहीं था कभी भी, HSDPA फुल फॉर्म। हाँ सर, क्या आपको पता था? नहीं सर, आपको बताया था इंटरनेट में डाटा आपका पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है, पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है, बताया था ना? हाँ सर, चलिए कहाँ सर आओगे आपका हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। क्या फुल फॉर्म दोस्तों आपका? HSDPA का क्या है? हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, अर्थात हाई स्पीड में आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, समझिए मेरे प्रिंसिपल हिसाब से, आप हाई स्पीड से इंटरनेट से कोई डाटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो इंटरनेट या नेटवर्क में कोई भी डाटा आपके पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है, तो वही चीज़ है ना भैया, डाउनलिंक पैकेट, जो पैकेट के रूप में इन्फॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करना या उसको एक्सेस करना। हाँ सर, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म लीजिए है, हाई स्पीड में हमको डाउनलोड करना है इंटरनेट पे जो डाटा पैकेट फॉर्म में है, फिर उसको एक्सेस करने के लिए। हाँ सर, तो इसलिए आपको फुल फॉर्म याद रहेगा, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस HSDPA। सिर्फ समझते हुए भी चलिए, सिर्फ रटना नहीं है फुल फॉर्म। हाँ सर, इज एन इनहैंस्ड 3G, मतलब आपका 3G का एडवांस वर्जन था, 3G प्लस दिखाता था। हाँ सर, 3G प्लस। हाँ सर, तो ये आपका 3G जो था उसका एडवांस वर्जन है, भी याद रखेंगे, आप पूछ सकते हैं कभी भी आपसे, बताइए 3G का एडवांस वर्जन या 3G का इनहैंस्ड वर्जन कौन सा है, तो बताएंगे सर आपका HSDPA। थर्ड जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, तो इसका किसका एडवांस सर आपका? देखिए 3G था आपका, HSPA ये आपका था 3G, उसमें फिर D लगाया गया, HSPA में लगाया गया D, अर्थात आपको 3G से 3G प्लस हो गया वो, है ना? हाँ सर, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस सिर्फ HSPA का भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे आप लोग। हाँ सर, HSDPA is also known as 3.5 गीगा एंड 3G प्लस। क्या बोला था आपको? बोला था ना भी। हाँ सर, आ गया ये क्वेश्चन, सीधा पूछता ना आपसे कि 3G प्लस किस को कौन डिनोट करता है? HSDPA, HSPA। हाँ सर, ये पीछे आपको और जो नंबर है तो उसमें देता, तो बेटा आप वहीं पे ही पकड़ लेते, क्या पकड़ लेते? माइनस मार्किंग। ओहो हो, लग रहा आज तमराज किलविस को मार के भगाया था, फिर वापस आ गया, अमर हो गया यार। कैसे करें बताइए, थोड़ा कितना कूटेंगे हम तमराज किलविस को? आते हैं शक्तिमान बनते हैं, आप लोग सामने नहीं बनेंगे, डर जाएंगे आप लोग, सर के पास इतना शक्ति है। चलिए हम आते मार के फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास, ठीक है? चलिए, नहीं रोक पाएगा हमारे क्लास को, हम हरा देंगे उसको। चलिए मिलते हैं दोस्तों। अंधेरा कायम रहे। नहीं, अंधेरा कायम नहीं करना है, रोशनी कायम करना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए HSDPA वाला भी हो गया, आपको समझ में आ गया HSDPA। हाँ सर, तो हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस HSDPA, और इसी में HSPA का भी है, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, ये दोनों आप जानते हैं, है ना? सर 3G प्लस का ही एडवांस वर्जन था, एनहेंस्ड वर्जन ऑफ 3G था। हाँ सर, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद सर HSDPA के बाद हमको जानना है एज। क्या एज? एज हम लिखते हैं, आइए। एज फुल फॉर्म, ठीक। हाँ सर, तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर। हाँ सर, बोला ना इन सभी एग्जाम बताइए एज का, कि आप में से कितनों को एज का फुल फॉर्म पता था? मैं बता रहा हूँ,
100 में 99 लोगों को नहीं पता होगा, 100 में 100 लोगों को नहीं पता होगा, है ना। हाँ सर, और अब आपको पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अब आएगा तो आपसे ही केवल बनना चाहिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करते हैं उसको फल मिलना ही चाहिए। तो एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन, इनहेंस्ड डाटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन, तो ये एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन, ये दोस्तों आपके एज का फुल फॉर्म है ना। हाँ सर, इनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन, और ये क्या सर आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो वही चीज दिया है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो था जिससे सभी मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट होता था उसको ही इनहेंस्ड डाटा रेट, मतलब इनहेंस्ड डाटा रेट का कहने का मतलब क्या है कि उसमें डाटा जिस स्पीड से चल रहा था उसको और ज्यादा इनहेंस करके और ज्यादा इंप्रूव करके वो डाटा देगा, इसलिए इसका नाम है इनहेंस्ड डाटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। हाँ सर, ऑल्सो नोन एज इनहेंस्ड जीपीआरएस, तो याद रखेंगे इसी को ही कहते हैं। और आपका ईजीपीआरएस, क्या ईजीपीआरएस अगर पूछे बताएंगे इनहेंस्ड जीपीआरएस, ठीक। हाँ सर, IMT सिंगल कैरियर IMTSC और इनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन इज डिजिटल मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी that allows improved data transmission rates as a backward compatible extensions of GSM। हाँ सर, अर्थात ये GSM का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, एनहेंस्ड वर्जन है जिसमें और अधिक अच्छे तरीके से डाटा आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप अच्छे तरीके से इंटरनेट चला सकते हैं। हाँ, अभी ये समझ के चलना है, ठीक। चलिए, आपका एज का फुल फॉर्म हो गया ना, एनहेंस्ड डाटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। तो आपको देखिए सिर्फ फुल फॉर्म के नाम से आपको भले चैप्टर पढ़ा रहा हूँ पर आपको फुल फॉर्म के अलावा आपको कितनी सारी चीज मिल रही है। और याद रखेंगे एज का एक और शॉर्टकट बता दूं, एज का संबंध किससे है, तो एज का संबंध याद रखेंगे सर आपका 2G सिग्नल से है, ठीक। हाँ सर, क्या रहेगा, हाँ सर। चलिए, जैसे HSDP है जो इससे पहले का था, ये सर आपका 3G सिग्नल से जुड़ा हुआ था कि 3G का प्लस 3G का भी एडवांस वर्जन से जुड़ा हुआ था HSDPA। तो उसके बाद आप 2G से याद रखेंगे, 2G से जुड़ा आपका एज, है ना। हाँ सर, चलिए आइए फिर GPRS लिख लीजिए। GPRS तो वहाँ शब्द आप देखे ना भाई, पीछे देखिए आप, मतलब कोई शब्द नहीं छोड़ेंगे हम। GPRS आया था भाई, GPRS, तो GPRS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सर GPRS का फुल फॉर्म क्या है, तो उस पर भी हम देखते हैं आपका दोस्तों। भाई इंटरनेट का बात कर रहा था, वहाँ पे इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन किस रूप में जाता है सर, इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन आपका किसी भी नेटवर्क में कोई भी इंफॉर्मेशन आपका पैकेट रूप में ट्रांसफर होता है, तो GPRS। चलिए, तो आपको P का मतलब तो पहले ही पता चल गया। हाँ सर, इसका मतलब है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। पैकेट आ गया फिर से, हाँ सर, पैकेट आ गया फिर से सर। फुल फॉर्म आपको पता चल गया। हाँ सर, GPRS का फुल फॉर्म पता चल गया, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। सो फुल फॉर्म है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। हाँ सर, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस is a packet oriented mobile data standard on the 2G and 3G cellular communication networks. Global system for mobile communication GPRS was established by European Telecommunication Standards Institute in response to the earlier CDPD and I-mode packet switched cellular technology। से कोई मतलब नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि भैया ये कहाँ दिया हुआ है, GPRS जो है इस्टेब्लिश किया गया था यूरोप द्वारा। हाँ सर, ठीक। चलिए, वहाँ का सिस्टम था, बोले आज पूरी दुनिया में फैला हुआ तो क्या हुआ, है ना। हाँ सर, दिख रहा है आपको यहाँ सर, ये आपका टावर खड़ा है, टावर्स कैसे आपको देखिए मोबाइल कनेक्टेड है, आपका होम GPRS वो कनेक्टेड है, सिस्टम कनेक्टेड है। हाँ सर, ये आपको दिख रहा है। चलिए, तो फुल फॉर्म पता चल गया आपको। आइए आते हैं आपके नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म दोस्तों वेब का, WAP, वेब का, जिसको आपको फुल फॉर्म नहीं पता था। हाँ सर, पता नहीं, ऐसा हम फुल फॉर्म कर रहे हैं जिसको दोस्तों आपको जनरली पता नहीं चलता जिसके बारे में, है ना। हाँ सर, तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यही आप दोस्तों आपका वेब, क्या वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो वेब का फुल फॉर्म पता चल गया। हाँ सर, कि वेब का फुल फॉर्म क्या है, तो वेब का फुल फॉर्म है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। हाँ सर,
चलिए बोला ना, ऐसा ऐसा आपको फुल फॉर्म इससे मिलेगा जो बाकी सबसे हट के होगा। हाँ भाई, जो एचपी कंपनी आप जानते हैं, हाँ सर इसका फुल फॉर्म आपको बता चुका था, फिर भी यहाँ लिखवा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इसको बहुत सारे लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम समझते हैं, जो एचपी जो लैपटॉप बनाता है ना। हाँ सर, उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। तो एचपी फुल फॉर्म, सर एचपी कंपनी का फुल फॉर्म है आपका हैवलेट पैकार्ड, ठीक। हाँ सर, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझिएगा, ये हैवलेट पैकार्ड है दोस्तों, ठीक। हाँ सर, चलिए ठीक। तो हाँ सर, एच पी बोले तो हैवलेट पैकार्ड एचपी कंपनी का फुल फॉर्म है ना। हाँ सर, कंपनी है एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सर्विसेज का कंपनी है, मतलब एक अमेरिकन कंपनी है। द कंपनी स्प्लिट इन 2015 इंटू 2 कंपनीज, यही कंपनी आपके 2 कंपनी में टूट गया, किसमें सर आपके 2015 में एचपी इंक एंड हैवलेट पैकार्ड इंटरप्राइजेस, इन 2 हिस्से में टूट गया। हेडक्वार्टर्स वेयर इन प्लॉट ऑल्टो कैलिफोर्निया, पालो आल्टो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर, और सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फुल फॉर्म देखना है कि सर कहाँ हैवलेट पैकार्ड है सर, इसका फुल फॉर्म एचपी कंपनी का। चलिए एचपी कंपनी आप ऐसा देखें सिंबल ना। हाँ सर, चलिए एचपी का होने के बाद दोस्तों आपको जानना है यूएसबी का। यूएसबी आपको बहुत अच्छे से पता है, मगर मेरा काम है सब चीज़ पढ़ाना, इसलिए मैं सब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी, बहुत अच्छे से आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म। हाँ सर, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं लूंगा, सीधे सीधे आपके सामने ला करके रख दूंगा। आइए, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है ना। हाँ सर, यूएसबी का फुल फॉर्म है, यूएसबी फुल फॉर्म है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी। हाँ सर, आप जानते हैं इसका तो पूरा पीढ़ी पर तो पढ़ा चुका हूँ आपको मैं पोर्ट वाले चैप्टर के समय पर। हाँ सर, आइए, आपका पोर्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे। हाँ सर, फिर आप देखेंगे सर एएम, और आप देखेंगे सर एफएम का। हाँ सर, तो आइए सर, आपको लिखेंगे एएम, एएम पीएम फुल फॉर्म। एएम एफएम, एएम एफएम फुल फॉर्म है ना। हाँ सर, चलिए हाँ सर, तो एएम और एफएम का फुल फॉर्म क्या है सर, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल और आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, आयाम मॉड्यूल और आपका आवृत्ति मॉड्यूल। हाँ सर, तो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल को ही एफएम बोलते हैं, जो कि आपके रेडियो में उपयोग होता है। रेडियो में एफएम का उपयोग होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल का, और आपके एएम का उपयोग होता है आपके टीवी वाले में एम्पलीट्यूड मॉड्यूल का। हाँ सर, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल एफएम, और एएम मतलब आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूल। हाँ सर, एएम हो गया, और यहाँ एफएम हो गया। हाँ सर, the first successful audio transmission was carried out in the mid 1870s, developed in 1930 by Edwin Armstrong in the United States. The radio wave is called a carrier wave and the frequency and phase remain the same. हाँ सर, तो ये बोला कि द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑडियो ट्रांसफर, दुनिया का पहली बार सक्सेसफुली सफलतापूर्वक ऑडियो ट्रांसमिशन किया गया था, किसके द्वारा, एफएम के द्वारा ही। इसलिए आपको रेडियो में साउंड सुनाई देती है ना। हाँ सर, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑडियो का ही तो ट्रांसमिशन किया गया था दोस्तों, ऑडियो को ही ट्रांसमिट किया गया था एफएम के जरिए। हाँ सर, चलिए, तो एम एफएम का फुल फॉर्म पता चल गया। एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, इसका मतलब था ए मतलब आयाम मॉड्यूल, और ये इसका फ्रीक्वेंसी मैंने आपका है आवृत्ति, हिंदी में आवृत्ति मॉड्यूल। हाँ सर, आइए, एम एफ एम भी हो गया दोस्तों आपका। फिर आपका दोस्तों साटा पाटा फुल फॉर्म जानते ही हैं, साटा पाटा। तो सर आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। हाँ सर, तो साटा पाटा फुल फॉर्म, तो हाँ सर, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एंड पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है ना। हाँ सर,
आपको पढ़ा भी चुका हूँ इसके बारे में, पूरा चीज़ समझा भी चुका हूँ आपको कहाँ इसका उपयोग होता है। पोर्टल चैप्टर में आप पढ़े होंगे जब मैं बता रहा था तब। हाँ सर, तो देखो फुल फॉर्म क्या है भैया, पाटा का फुल फॉर्म क्या है, PATA का, दोनों का सब चीज़ सेम है, बस यहाँ P फॉर आपका पैरेलल याद रखना है। और साटा कहाँ गया भैया, साटा गया साटा, सर साटा में आपको सिर्फ S फॉर आपका सीरियल याद रखना है। बाकी तीनों कुछ आटा है ATA है, इसका होता है दोस्तों आपका एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और यहाँ होता है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, अर्थात ATA का फुल फॉर्म तो वही है, बस शुरू का आपका S फॉर सीरियल, P फॉर पैरेलल याद रखना है। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। और पाटा जो है आपका ओल्डर टेक्नोलॉजी है, अर्थात पाटा का ही एडवांस वर्जन है। प से पाटा से याद भी कराया था, प से पाटा माने प से पहले आया हुआ है, स से साटा माने सेकंड नंबर पे आया हुआ है। तो हाँ सर, इसका एडवांस वर्जन है, पाटा का एडवांस वर्जन है आपका साटा। हाँ सर, ठीक, चलिए देख लो भी आपकी एक ही क्लास जो है ज़्यादा लंबा मत हो जाए। चलिए तो अब इसका काम करते हैं, हमारा पाटा साटा तक तो हुआ ही है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास से होगा उसके आगे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बच गए हैं फुल फॉर्म, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं मैं भले आपको फुल फॉर्म का जो ऐसे फुल फॉर्म जो आपके एग्जाम में आते उनको पता भी नहीं, जब हम देखेंगे पूरा नंबर अपने हाथ में ले लेंगे, है ना। तो वैसा क्वेश्चन वैसा फुल फॉर्म जो आपको नॉर्मली किसी पुस्तक में नॉर्मल हर जगह से आपको उपलब्ध नहीं होता, या होता भी है तो आपको याद नहीं रहता लंबे समय तक, क्योंकि आपको इससे कोई अवगत नहीं कराता ना कि इन चीज़ों को भी गहराई से याद करो दोस्तों। पुस्तक में भी होगा ये बहुत जगह, मगर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता, क्योंकि आपके जो टीचर हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो हमेशा वैसे ऐसे फुल फॉर्म भी पढ़ाते आए हैं जो हमेशा पूछते हैं कॉमन। और अब जमाना बदल रहा है, अब व्यापम PSC का झुकाव साइंस की ओर बढ़ रहा है, कंप्यूटर की गहराई की ओर बढ़ रहा है, मैथ्स की ओर बढ़ रहा है, रीजनिंग की ओर बढ़ रहा है। तो इन जो 4 चीज़ बताया मैं, इन 4 हिसाब से आप काम नहीं करेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। बाकी सब सब्जेक्ट तो है ही भाई, बाकी सब सब्जेक्ट में गहराई से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और इन 4 पे आपका पूरा एग्जाम का सिलेक्शन डिपेंड करता है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस बहुत बड़ा पोर्सन है इसमें, साइंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरे व्यापम पूरे PSC दोनों का झुकाव साइंस की ओर हो गया, और साइंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन निकाल रहे हैं। और फिर बात है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का भी आपको हल्का फुल्का क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा, है ना। हाँ सर, इसलिए मैं ऐसे फुल फॉर्म करा रहा हूँ जो आपको नजर में पढ़ते भी हैं, बुक में है भी, मगर आपको फिर भी वो याद नहीं होते, क्योंकि आप जहाँ से पढ़े जिस माध्यम से वो उन पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले सर ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ के जाएं और वहाँ पे नंबर आप हासिल कर सके। ठीक, चलिए तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसका आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम इसका आगे जो फुल फॉर्म बचा हुआ है उसको हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर आपको क्लास बहुत अच्छा लगा हो, बहुत कुछ नया सीखने मिला, हाँ सर ये सब नया नया फुल फॉर्म हमको पता नहीं था, और फुल फॉर्म के साथ नीचे में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत कुछ हमको नया सीखने मिला कि 2G सिग्नल में कौन कौन करता था, 3G में कौन सा करता था, 3G का एडवांस वर्जन कौन सा था, जैसे एज आपका 2G का था, है ना, HSDP आपके 3G के एनहांस और 3G प्लस का था। हाँ सर, तो उस तरीके से अगर आपको कुछ लगता है कुछ नया सीखने मिला तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, जिससे मेरा और हौसला अफजाई हो, मेरा और पढ़ाने का आपके लिए मन करे और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।